हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में। पिछले लेक्चर में हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था और उस सिंपल प्रोग्राम को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे सिमुलेशन के थ्रू रन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे, जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट मिलती है। पैरामीटर आपको सिस्टम पैरामीटर, और या फिर आप FX5 CPU पे आ जाओ, CPU पैरामीटर आपके पास आएंगे। और इसको हम कैसे यूज करेंगे और इसका क्या यूज होता है और इसको यूज करके हम कैसे अपनी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चेक कर सकते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मीन क्या होता है, जैसे मान लो इनपुट की रेंज क्या है, आउटपुट की रेंज क्या है, मेमोरी बिट, टाइमर, काउंटर, ये सारी क्या क्या फाइल हमारे पास आती हैं वो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? CPU पैरामीटर ओपन हो चुका है, इसके अंदर आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करना है मेमोरी और डिवाइस सेटिंग में। इसको टैब को ओपन करते हैं तो पहला जो अपने पास आता है वो है डिवाइस लेवल मेमोरी एरिया इंडेक्स रजिस्टर। तो पहले वाले पे डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे आप पहले ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हैं, आपका जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं इसको वापस से ऐसे सबको सब टैब को अभी वापस से क्लोज कर देता हूँ। आपको टोटल इतने टैब मिलेंगे। पहला डिवाइस स्लैश लेवल मेमोरी, इंडेक्स रजिस्टर सेटिंग, पॉइंटर सेटिंग, इंटरनल बफर, कैपेसिटी सेटिंग। तो हम पहले वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 प्लस के साइन मिलेंगे, डिवाइस लेवल मेमोरी एरिया कैपेसिटी सेटिंग, और आपको मिलेगा डिवाइस लेवल मेमोरी एरिया डिटेल सेटिंग। तो डिटेल सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, डिवाइस हाई स्पीड सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, लेस सेटिंग। हम पहले वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको डिवाइस की रेंज देखने को मिल जाएगी। अगर आपने GX वर्क 2 पे पहले काम किया होगा, वहां पे भी आपको सिमिलर वे में आइटम, सिंबल, डिवाइस के पॉइंट और रेंज और उसकी कैटेगरी की लैच में आती है या अनलैच में आते हैं, ये सारे आपको प्रीवियस वर्जन में भी देखने को मिल जाते हैं। बट ये अपडेटेड वर्जन है, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट क्या है? यानी कि फिजिकल इनपुट को जो रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट मीन जो हमें फिजिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कराना है, उसके लिए हम आउटपुट का एड्रेस का यूज करेंगे। आउटपुट का एड्रेस और इनपुट का एड्रेस X0 और Y से हम शो करते हैं। अब रेंज की बात कर लेते हैं, इसको आप थोड़ा सा और वाइड कर सकते हैं। तो जो इनपुट की रेंज है वो रहेगी आपकी 0 से लेके 1777 तक। और यहाँ पे लिखा था पॉइंट। पॉइंट का मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट। जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, अगर आपके पास ये वाला CPU है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज 1024। और रेंज क्या होती है? वो 0 से लेके 177 तक। अब रेंज को और डिटेल में अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे? अब आप आ जाइए यहाँ पे डिवाइस कमेंट में, ये मैंने ओपन किया हुआ टैब। आपको क्या करना है, वापस से आप आओगे यहाँ पे डिवाइस में। डिवाइस में आपको मिल जाता है डिवाइस कमेंट, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। मैं पहले इसको विंडो को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आए थे डिवाइस कमेंट पे, आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको जस्ट एंटर करना है, मान लो मैं Y0 एंटर करता हूँ तो मेरे पास Y की सेटिंग आएगी। अगर मैं X0 एंटर करता हूँ तो X की रेंज आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे X0, X1, X2 आपका X7 तक जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारी एड्रेसिंग रहती है ऑक्टल सिस्टम को फॉलो करती है। ऑक्टल मीन X0 से लेके X7। नेक्स्ट इनपुट का एड्रेस आपका X10 से लेके X17 तक। वैसे इसका हम यूज करते हैं कमेंट लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरा पहला इनपुट है, उसको मैंने दिखाना है डिजिटल इनपुट, डिजिटल इन 1, आपने लिख लिया। सेकंड पे आप लिख सकते हो डिजिटल इन 2, ऐसे आप कमेंट लिख सकते हो। और उसके बाद वापस फिर आप आ जाइए। ये भी हम डिटेल में बात करेंगे कैसे हम कमेंट लिख सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे थे डिवाइस रेंज के बारे में। तो आई थिंक वो क्लियर है। पॉइंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, रेंज यानी कि आपकी रेंज कितनी है। अगर आपने 1778 भी लिख दिया तो PLC उसको एरर कंसीडर करेगा। ओके, इनको हम यूज कर सकते हैं X और Y को। उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनल रिले आती हैं, लिंक रिले आती हैं, और आपके स्टेप रिले, टाइमर काउंटर, इन सब चीजों के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। बट उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता देता हूँ। अगर आप इनिशियल फेज में हो प्रोग्रामिंग के तो शॉर्टकट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ताकि आपकी स्पीड बन जाएगी। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक इनपुट कनेक्ट करना है तो उसके 2 या 3 तरीके हैं। या तो आप सबसे सिंपल क्या है, आप F5 प्रेस करें, यहाँ से आपके पास कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो, जैसे मैंने X0 दिया। और ये हमारा, जैसे मैं कमेंट अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, इसका मैं कमेंट अभी ऑफ कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। वापस देखिए, पहला तरीका क्या है, यहाँ से आप F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी इनपुट का एड्रेस दे सकते हैं। इस टाइप से आपके पास इनपुट आ जाएगा। मैं डिलीट करता हूँ। फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है,
डायरेक्टली बस आपका क्लिक यहाँ पे होना चाहिए। आप डायरेक्टली X0 प्रेस करोगे तब भी आपके पास इनपुट आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अपने आप से वो ले लेगा। क्यों? उसको पता है कि फिजिकल इनपुट में जो X0 का एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट के ऊपर ही आता है। तीसरा मेथड आता है, आप डायरेक्टली LD लिख सकते हैं और LD के साथ में आप X0 टाइप करोगे तब भी इनपुट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इनपुट पे अगेन LD X1 आप करोगे, इस टाइप से आपके इनपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास कमेंट ऑलरेडी लिखे आ रहे हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, मैं ऐसे एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो पहले से कमेंट आपका लिखा हुआ था, मैं इस कमेंट को पहले चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने कमेंट को ऑन करना है, ओके। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। और इस वाले कमेंट को भी मैं पहले रिमूव कर देता हूँ इस टाइप से। अब मान लो आपको कोई नया इनपुट आपने लिया है X2। अब यहाँ पे देखो ये दो चीज आपको दिखाई देती है। अब जैसे आप कर्सर लेके जाओगे, फर्स्ट आपका एंटर सिंबल्स कंटिन्यूसली। अगर आपको सिंबल्स कंटिन्यूसली एंटर करने हैं, यानी कि बार बार आपको एंटर ना करना पड़े, अपने आप से ऑप्शन आए, तो आप इसका ऑन कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है एंटर डिवाइस स्लैश लेबल कमेंट कंटिन्यूसली। अगर आपको कमेंट हमेशा लिखने हैं तो आप इसको हमेशा ऑन करें। अब जैसे मैंने X2 पे लिख दिया, अब जैसे ओके करोगे बाद में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कमेंट लिखने का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंसर 2। बट जैसे आप ओके करोगे अपने आप से आपके पास नेक्स्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने एंटर सिंबल्स कंटिन्यूसली का ऑप्शन प्रेस किया था। आप इसको ऑफ कर सकते हैं, आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं और आप इसको ओके कर दो। अब आपको मैनुअली जब भी कोई इनपुट लेना है X2 आप एंटर करोगे, अब अपने आप से कोई दूसरा इनपुट नहीं आएगा, आपको मैनुअली वहां पे एंटर करना पड़ेगा, ओके। अगर मैं वापस उसी ऑप्शन को ऑन करता हूं तो जब भी आप ओके करोगे हमेशा आपके पास ये ऑप्शन आपके पास ऐसे इस टाइप से आता रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर है। तो इस टाइप से आप कमेंट का यूज कर सकते हैं। और भी कमेंट के बारे में क्या क्या है, जैसे मान लो इसके ऊपर वापिस हमने लिख दिया है। अब मान लो आपको कमेंट डिस्प्ले करने हैं, कई बार आपको लगता है कि आपको कमेंट डिस्प्ले नहीं करने, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। सबसे पहले आप व्यू में जाओगे, व्यू में आपके पास कंट्रोल F5 शॉर्टकट मिल जाता है। अगर आप इसको टिक को हटा दोगे तो आपको कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। वापिस से अगर कमेंट को ऑन करना है तो वापिस से आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट होता है, आप इंडिविजुअल इनपुट के ऊपर भी राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे डिस्प्ले में कमेंट, जैसे इस पे डिस्प्ले है, मान लो इसका मुझे कमेंट सिर्फ इसी इनपुट का मुझे कमेंट क्या है उसको मुझे नहीं दिखाना, तो आप इस टाइप से इसके ऊपर क्लिक करके भी इसके कमेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑन कर दिया तो सारे कमेंट आपके विजिबल होंगे, और अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया तो सारे कमेंट वापिस से क्या हो जाएंगे, आपके ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमारे इनपुट के शॉर्टकट है। वापिस से मान लो मैं लिखता हूँ LD X0, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास, ये हमारा in1, मैंने ओके कर दिया। आउटपुट लिखना है, अब मैं कंटिन्यूस वाले को ऑफ कर देता हूँ और सिर्फ मैं कमेंट को ऑन करता हूँ। आउटपुट के लिए मान लो मुझे एक और शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है आउटपुट के लिए। अब जैसे ये मैंने इनपुट को मैंने गायब कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ OUT Y0 करोगे तब भी आउटपुट आपके पास आ जाएगा। और ऑप्शन जैसे इसमें मैंने लैच लिखा हुआ है, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। मान लो ये है मेरा मोटर, आप इसको ओके करोगे तो इस टाइप से आप इसमें जैसे कमेंट विजिबल नहीं है, अगेन वही तरीका आप यूज कर सकते हो। डिस्प्ले में जाके आप ऑन कर दोगे तो आपको ये कमेंट दिखाई देने लगेंगे। इसमें भी एक और ऑप्शन होता है डिस्प्ले में। अब जैसे आप जाओगे डिस्प्ले, अब चेंज डिस्प्ले फॉर्मेट, दो ही ऑप्शन है, अगर इस पे करोगे तो आपको थोड़ा इस टाइप से दिखेगा। वैसे इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। अगेन इस टाइप से आप कमेंट को लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने अभी आपको बता दिया। अब वापिस से आते हैं अपने वापिस टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे सीपीयू पैरामीटर के बारे में, तो अभी हमने रेंज के बारे में बात कर ली, एक्स और वाई के बारे में बात कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेमोरी बिट के बारे में। मेमोरी बिट हम किससे शो करते हैं, इंटरनल रिले यानी कि एम से। अब इसके अंदर भी आपको दो कैटेगरी मिल जाती है, लैच और अनलैच की। अब जैसे इसके अंदर आपको पहले चेक करना है रेंज। रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज कितनी है इसमें, बाय डिफॉल्ट आपके पास पॉइंट है 7680, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगा, इसमें आपको ऑक्टल सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे M0 से लेके M7 M8 9 10 कंटिन्यूस चलेगा, तो उसकी टोटल रेंज भी कितनी होगी 769 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको रेंज जो मिली है, रेंज को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं पहले तो रिस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग कर देता हूँ, इसको यस कर देता हूँ। अब ये डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो क्या है, 500 से लेके 769, बट ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको ऑप्शन मिलता है लैच 1 लैच 2। हमें लैच 1 वाली को ऑन में चेंज करना है, किसको चेंज करना है, एम को।
स्टार्ट पॉइंट मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 0 और एंड पॉइंट में कर देता हूँ इसका 100। 0 से 100 ये मेरी रिले लैच रहेगी। ओके कर दिया, यहाँ पे चेंज हो गया। और नेक्स्ट को अगर मुझे चेंज करना है लैच 2 को, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेमोरी आपको सिलेक्ट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। मान लो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे 200, यहाँ पे आपने लिख दिया 200 और यहाँ पे आपने लिख दिया 300। ओके आपने कर दिया। इस टाइप से आप रेंज को चेंज कर सकते हैं और जब आप अप्लाई करोगे तो ये ऑप्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि हम इंटरनल रिले में लैच और अनलैच को कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हम अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर लेंगे। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।